नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ सेट्स। स्पेसिफिकेशन इज जी डिस्क्राइब सेट्स, यानी जो जी की स्पेसिफिकेशन है वो जी स्पेसिफिकेशन सेट्स को डिस्क्राइब करती है आपके पास। एंड इट कॉन्स्ट्रक्ट्स हैव देयर मीनिंग इन ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और ये जो इसके कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं तमाम जो जी लैंग्वेज के जी के यानी तमाम कॉन्स्ट्रक्ट सेट ऑपरेशन पर बेस कर रहे होते हैं। और दिस मेक्स इट नेचुरल टू स्टार्ट एन अकाउंट ऑफ सेमेंटिक्स बाय जी बाय डिस्क्राइबिंग। और ये किन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, यानी जो जी के सिमेंटिक्स हैं समझने के लिए ना इन चीज़ों को कुछ समझना ज़रूरी है, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। व्हाट सेट्स देयर आर, व्हाट एसेंशियल प्रॉपर्टीज दे हैव, एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम, एंड सेट थ्योरी एज एन एक्जियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। यानी कौन से सेट आपके पास मौजूद हैं, सेट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और सेट पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं ना, इन सब को आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास ये ZF यानी ज़रमेलो एंड फ्रैंकल एक्सियम सिस्टम, ये क्या आपको बता रहा है? द ZF एक्सियम डिस्क्राइब अ यूनिवर्स ऑफ प्योर सेट इन विच एवरीथिंग इज अ सेट। दिस यूनिवर्स कैन conceived as being built up starting with just the empty set। यानी बेसिकली वो आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जी जो है ना वो आपके पास सेट थ्योरी पर बेस कर रही है। इसमें जो जेड ऑफ एक्सियम है ना वो यूज़ होते हैं। ये एक्सियम एक ऐसी दुनिया को डिफाइन करते हैं ना जो इसमें हर चीज़ एक सेट है, और सब कुछ एक सब कुछ ना एक एम्प्टी सेट से बिल्ड होता है पहले, यानी सबसे पहले एक एम्प्टी सेट है, फिर सब कुछ उस एम्प्टी सेट के थ्रू बिल्ड होगा। ठीक है, बस इसमें ये बताया गया है। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ लें कि एक्सियम कौन सा है। एक्सियम ना रूल्स होते हैं, लाइक कुछ ना हम जैसे डिफरेंट मैथ्स के अंदर ना हम कोई ना कोई वो बना लेते हैं ना, वहाँ पे रूल्स बना लेते हैं, वो हर प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम किसी भी कंडीशन पे अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक्सियम्स क्या हैं, रूल्स हैं। तो ये यहाँ पे जेड एफ का एक्सियम वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डिफाइन द जेड एफ एक्सियम, तो वो आपने ना यहाँ पे बता देना है कि क्या है जी, जेड एफ के एक्सियम के अकॉर्डिंग कि हर चीज़ एक सेट है, पूरे यूनिवर्स की हर चीज़ क्या है, प्योर सेट है, और जो है वो सब कुछ ना पहले एक एम्प्टी सेट से ना बिल्ड हुआ है। पहले सबसे पहले एक एम्प्टी सेट था, उसके थ्रू सब कुछ बिल्ड हुआ है। नेक्स्ट क्या है, set and membership। A specification for the world of set can be obtained by taking each of ZF axiom and defining in Z corresponding operation on a set। यानी आपके पास सेट्स की जो दुनिया है ना ये वर्ल्ड है, ठीक है। सेट्स की जो आपके पास दुनिया है उसमें जी में उसको ना हम जी में स्पेसिफाई किया गया है उसको, और किस तरह हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, हर जो जेड एफ एक्सियम के थ्रू, और उसके बाद जी के हर एक ऑपरेशन को फॉर्म में सबको ना ऑपरेशंस के फॉर्म में लिख कर ना हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी पहले हम उसको एक तो हम उसको जेड एफ एक्सियम के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा क्या करेंगे, जी के एक ऑपरेशन की फॉर्म में ना लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन थोड़े ये बोरिंग से टॉपिक है, बट कोई पता नहीं होता आ जाए इनमें से, तो इसको ना एक नज़र पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है यूनियन की, यानी हर सेट जो है वो आपके पास ये गिवन है, दिस से दैट ईच सेट एक्स देयर इज अ सेट वाई हुज एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली द एलिमेंट। यानी यूनियन जो है आपके पास एक्स और वाई के एलिमेंट्स आपस में सेम है। हर सेट एक्स के लिए एक सेट वाई मौजूद है, और वाई में एक्स के अंदर वाले सेट्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं। तो ये ना ये यूनियन की इन्होंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है यूनियन एक्सियम की। तो ये भी आ सकता है कि यूनियन एक्सियम डिफाइन करें, तो इसका रिजल्ट में ना आपने ये वाला डिफाइन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ लेट डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड, यानी ये मतलब वर्ल्ड यानी दुनिया का वाला जो वर्ल्ड होता है ना ये वो वाला है, ठीक है। यानी वो जैसे हमने जेड एफ का एक्सियम पढ़ा है ना कि वो एम्प्टी सेट से बना है, प्योर एक यूनिवर्स की तरह है, तो इसी तरह ना डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड एंड ई फॉर एलिमेंट। और उसके बाद यहाँ पे ना डिफरेंट ऑपरेशंस गिवन है नीचे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट ये जो ई है ना ये वाला, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ई इज इट्स एक्सटेंशियलिटी। एक्सटेंशियलिटी का आपके पास रूल है कि अगर दो सेट्स के एलिमेंट सेम हो तो वो हम सेट इक्वल होते हैं। यानी इसको ना इक्वल एक्सटेंशियलिटी या इक्वलिटी ना इस तरह इसको माइंड में रख लें कि आपके पास दो सेट के अगर एलिमेंट सेम है तो क्या हो गया, वो सेट इक्वल होगा। यूनियन क्या होता है जी, यूनियन ऑपरेशन कैन डिफाइन एज अ फंक्शन फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू। इसको हम डब्ल्यू टू डब्ल्यू के थ्रू इसको ना यूनियन के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। यूनियन क्या चीज़ होता है, यूनियन एक फंक्शन है जो कि आपके पास यानी एक सेट से लेकर दूसरे सेट से एक सेट ये ना क्या करता है, एक सेट लेकर दूसरा सेट रिटर्न करता है आपको, और बाकी सेट ऑपरेशंस भी इसी तरह डिफाइन होते हैं। यानी दिस ऑपरेशन ऑफ सेट थ्योरी कैन डिस्क्राइब इन अ सिमिलर वे। ऑपरेशन कैन बी डिफाइन एज अ फंक्शन फ्रॉम डब्ल्यू, यानी एक सेट हम लोग उसको देंगे और उसके रिजल्ट में हमें दूसरा सेट रिटर्न करेगा, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना। तो ऊपर हमने यूनियन की जैसे एग्जाम्पल पढ़ी थी। बाय फॉर्मुलेटिंग द एक्सियम ऑफ सेट थ्योरी
इन दिस वे वी obtain a specification in Z which describe a world of sets. यानी इस तरह जब हम obtain a specification in which Z in Z which describe a world of sets, जो कि world of sets को describe करेगी, and collection of sets theoretic operations taking set in W to the other set in W. ठीक है, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड तक ना, बस यहाँ पे ये बता रहे हैं. अदर सेट्स ऑपरेशंस आर स्पेसिफाइड सिंपलरी. और आगे चलते हैं इसमें से. ये बेसिक ऑपरेशंस क्या है अब इसमें. बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे सेट्स पे. द अदर ऑपरेशंस ऑन द सेट कैन बी स्पेसिफाइड इन द सेम वे एज अ यूनियन. नल सेट क्या होता है, जो कि असर्ट द एग्जिस्टेंस विद नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, वो नल सेट होता है. पेयर सेट क्या है, पेयर सेट के लिए ना हम क्या करेंगे, टू एलिमेंट सेट एक्स एंड वाई टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर एनी सेट एक्स एंड वाई वी कॉल द ऑपरेशन टेकिंग एक्स एंड वाई विद एक्सप्रेशन. पेयर क्या करेंगे, पेयर में ना हम उसको ना जो उसमें यूनियंस होते हैं ना, यानी पेयर एक्सियम में ऑपरेशंस में हम दोनों सेट्स का आपस में पेयर बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पेयर सेट बन जाता है. यानी जैसे हम दो सेट्स को आपस में मिला के उसका यूनियन लेते हैं ना, यूनियन और पेयर का बस ये सेम ही है तकरीबन. टू एलिमेंट सेट सेट यानी एक्स एक है और दूसरा सेट वाई है, टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर सेट एक्स एंड वाई एंड वी कॉल द ऑपरेशन टेकिंग एक्स. तो ये ना बस उसका आपस में हमने पेयर कर दिए, तो ये क्या बन गया, पेयर सेट बन गया आपके पास. आगे ऑफ कोर्स पेयर एक्स एंड वाई हैज़ द सिंगल एलिमेंट्स. और अगर आपके एक्स और वाई जो है वो सेम है, तो वो रिजल्ट एक ना आपके सिंगल होगा, सिंगल सेट होता है, यानी वो दोनों के एलिमेंट्स आपके पास सेम आ गए हैं. तो दोनों की फॉर एग्जांपल इसमें भी ए बी सी था और इसमें भी ए बी सी था, एंड फिर रिजल्ट कोई जब दोनों को पेयर किया तो एक ही सेट एक किस्म का बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस अलाउ सिंगलस्टन सिंगलटन सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड. तो आपको क्या करेगा, रिजल्ट एक सिंगलटन सेट होता है उसका ना, तो ये उन्होंने ना बस डिस्क्राइब किया है, यानी यहाँ पे हमने उनको पेयर किया, तो ये SING ना ये सिंगलटन के लिए है. द कम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड पेयर, जब हम यूनियन और पेयर को कंबाइन कर देते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपके पास उसको रिटर्न करता है बाइनरी यूनियन टू बी फॉर्म. तो इससे ना हमारी बाइनरी यूनियन फॉर्म हो जाती है. और इसको किससे शो करते हैं, ये माइनस और ये यू का सिंबल है, और फिर उसके बाद ये माइनस लगाना है आपने. ये चीज़ें ना ये MCQs में आ सकती हैं, तो ये आप ना इसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा. और सब सेट क्या होता है, एक बड़े सेट के अंदर से जब हम छोटे वाले सेट को लेते हैं तो वो सब सेट का सिंबल होता है, तो ये माइनस और ये सब सेट वाला सिंबल है, और उसके बाद ना ये अगेन माइनस है, तो ये हमारा ना सब सेट होगा. पावर सेट क्या होता है, जिसमें ना यानी एक तो सबसेट होता है ना, जो छोटा सेट जो जिसमें सारे एलिमेंट्स मतलब बड़े वाले सेट के अंदर से मतलब उसका जो सबसेट होगा. लेकिन जो बड़ा सेट है ना हमारा, जिसके अंदर से सबसेट निकला है, तो ये कौन सा होता है, वो हमारे पास पावर सेट होता है. द पावर सेट एक्सियम asserts the existence of power set P of x of set x. These element are just the सबसेट ऑफ एक्स, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं ना सारे, वो सबसेट दूसरे दूसरे सेट के ना सबसेट बनेंगे. ठीक है. एक्सियम ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का एक्सियम क्या कहता है आपको, the axiom of infinity ensure that there is at least one infinite set. यानी कम से कम अगर एक उस पूरे सेट के अंदर एक जो है वो इनफाइनाइट सेट पाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी का एक्सियम वो बनेगा, इन्फिनिटी का सेट बनेगा. और इसको हम ना सम सिचुएशंस में ना बिग सेट के तौर पर भी ना लिखते हैं. और इसके लिए या अपना इसका कीवर्ड कौन सा है, ये बिग सेट. तो ये भी आपने पढ़ लेना MCQs के लिए. Next, without this axiom, there is no guarantee that the world of set will contain an infinite set at all. इस एक्सियम के बगैर ना हम इनफाइनाइट को ना नहीं मतलब डिस्क्राइब कर सकते, तो इसलिए ये एक्सियम इसलिए इम्पॉर्टेंट है. एक्सियम ऑफ सेपरेशन क्या करता है, इज एक्चुअल एन एक्सियम स्कीम. ये असल में एक एक्सियम स्कीम है. इज द फार्मूला ऑफ सेट थ्योरी विद फ्री वेरिएबल अमंग B1 to Bn and W1 Wn are sets. The axiom asserts the existence of a set Z approach to X, यानी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट यानी बेसिकली ना अगर इजी वर्डिंग में आपको कहूँ तो ये बता रहे हैं कि एक्सियम की सेपरेशन ना एक एक्सियम स्कीम है. किसी भी कंडीशन के जरिए हम सबसेट बनाते हैं, लेकिन सबसेट पहले से मौजूद सेट का ना हिस्सा होना चाहिए आपके पास. इससे बहुत बड़ी कलेक्शन से ना बचा जा सकता है. तो बस ये बता रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ी कलेक्शन ना हो.
नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे ना, फॉर प्रेजेंट पर्पस इट इज़ इनफ टू आइडेंटिफाई द फार्मूला विद द सबसेट ऑफ डब्ल्यू डिस्क्राइब जस्ट फार्मूला ऑफ सेट थ्योरी डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ टू लार्ज, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ये ऊपर उसी का ही ना वो एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर हमने डिफाइन किया है ना, तो बस उसकी ना बहुत बड़ी कलेक्शन से ना बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सेपरेशन की एक्सियम को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट, दिस इज़ द रीज़न वाई एक्सियम सेपरेशन must give the set y as a subset of already known set of x. It is modeled by the operation filter, यानी उसको हम फिल्टर करते हैं, सेपरेशन के फिल्टर ऑपरेशन से मॉडल किया जाता है। फिल्टर ऑपरेशन सिर्फ वो एलिमेंट्स आपके पास रखता है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हम लेंथी नहीं करना चाह रहे। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ ड्राइव्ड ऑपरेशन गिवन है, वही जो हमने ऊपर अभी कर किया है ना, द 6 ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, नल, पेयर, पावर सेट, बिग सेट एंड फिल्टर। तो ये आपने ना देख लेने हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ये ड्राइव्ड ऑपरेशंस थे जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, टुगेदर विद सम एक्सियम्स, और इसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा ये एक्सियम्स भी हैं साथ में, जो कि एक्सटेंशियलिटी है और रेगुलरिटी है। फॉर फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर व्यू ऑफ सेट थ्योरी, ये हमारे ना बेसिस प्रोवाइड करती है सेट थ्योरी के लिए। इन एडिशन टू दिस प्रिमिटिव ऑपरेशंस, सम अदर ऑपरेशंस ऑफ फॉर्मिंग अ टपल एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जो आपके पास जी की सिमेंटिक है ना, उसके अंदर दो चीज़ें और भी इंक्लूड होती हैं, जिसमें टपल्स और सिमेंटिक्स के लिए ना आप लोग टपल और कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना भी ज़रूरी है, यानी इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस, मतलब इन्हीं बेसिक ऑपरेशन पे ये चीज़ें बेस कर रही होती हैं, उसके थ्रू इनको ना बनाया जाता है। ये जो लाइन है ना, फॉर्मिंग टपल एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नीडेड इन द सिमेंटिक ऑफ जी, दीज ऑपरेशंस कुड बी अ प्रिंसिपल टू डिफाइन इन टर्म ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस, यानी इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट और टपल्स वगैरह इन्हीं के थ्रू ना इन प्रिमिटिव ऑपरेशंस के ना प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। वन वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी डिफाइन एन ऑर्डर्ड पेयर कंस्ट्रक्टर विच इनकोडेड एक्स एंड वाई, यानी यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं एक्स और वाई का, तो यहाँ पे ना ये सिंपल सी एक बार छोटी सी एग्जांपल दी है को सेट के ज़रिए हम कैसे इनकोड करते हैं ना। आगे ये इनकोडिंग कपल, इसमें वो क्या कह रहे हैं, डिफाइनिंग इन टर्म ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस, इनकोडिंग कपल जो है इनको हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, प्रिमिटिव ऑपरेशंस के थ्रू। टपल विद मोर देन 2 एलिमेंट्स, ऐसे टपल यानी जिसके अंदर दो से ज़्यादा एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय आइटरेटिंग द ऑर्डर्ड पेयर कंस्ट्रक्शन। उसको हम कैसे ही, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हम ऑर्डर्ड पेयर के जरिए ना उसको फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनकोड करते हैं उनको, बट डिफरेंट अप्रोचेज इज टेकन हेयर, द ऑपरेशन are criticized by axioms, characterized by axioms and not defined explicitly. The consistency of the axiomatic presentation could be proved by using the basic operations. तो और इनकी जो consistency है ना, वो basic operations के जरिए prove की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ड्राइव्ड ऑपरेशन टेक अ फाइनाइट सीक्वेंस, आपके पास जो एक ड्राइव्ड ऑपरेशन होता है ना, वो एक फाइनाइट सीक्वेंस लेगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं लेगा सेट का, एंड फॉर्म अ टपल, और फिर वो एक टपल बनाता है, द ऑपरेशन मैप, और ये जो जैसे हमने बात की है कि वो फाइनाइट सीक्वेंस होने चाहिए, जब हम दो को आपस में मैप कर रहे हैं ना, तो उनकी लेंथ जो है वो आपस में सेम होनी चाहिए। एक अगर आपका सेट है वो x1 से xn तक है, यानी कोई खास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह लूँ कि यहाँ पे 20 है, x1 to 20, और दूसरा जो जिसको आप उसके साथ मैप कर रहे हैं वो भी x1 से 20 तक होना चाहिए। ये नहीं कि एक आपका जो है वो 1 से 20 और दूसरा जो है वो आपका 1 से 100 तक गया हो, तो ये फिर मैपिंग जो है ना फाइनाइट ही नहीं रहेगी, उसके लिए ना ये अनडिफाइंड कर देगा, एरर दे देगा। नीचे भी यही बात हुई हुई है, द एक्सियम सेज दैट टू टपल्स ऑफ सेम लेंथ टू बी इक्वल एंड दे मस्ट हैव द सेम कंपोनेंट्स, सेम लेंथ हो और उनके सेम कंपोनेंट्स हो, ठीक है। टू टपल्स जो तब आपके ये इक्वल होंगे, तब हम उनको ना इक्वल कह सकेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर फॉर द एग्जांपल दैट इसमें एक्स और वाई है, और लेकिन जो दूसरा टपल है उसके अंदर पी क्यू आर, यानी ये देखो ना सेम एलिमेंट्स है ना ही उनके अंदर सेम लेंथ है, इधर लेंथ 2 है और इधर लेंथ 3 यूज हुई हुई है, तो ये क्या करेगा, ये इक्वल नहीं है आपस में, तो ये एरर दे देगा। द फ्रीडम अलाउ टपल्स टू डिफाइन कंस्ट्रक्टिवली बाय आइटरेटिंग द कपल ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट, हर एलिमेंट में हम सेम पोजीशंस इनकी इक्वल होनी चाहिए, ये उन्होंने डिफाइन किया इधर। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स है। टाइप्स क्या चीज़ है, अब एवरी वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड इन अ जी स्पेसिफिकेशन इज अ गिवन टाइप, हर जो आप वेरिएबल यूज़ करेंगे उसकी एक टाइप गिवन होगी। देयर आर सेवरल रीजन फॉर दिस, कौन कौन सी रीज़न है, द फर्स्ट रीज़न इज अ टेक्निकल, के टेक्निकल रीज़न क्या है, इज कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस comprehensive by which set it can be made for any schema. If A is a schema, then A is the set of all bindings made for the models of A.
यानी आपके पास ये क्या है, अगर ए एक स्कीमा है और ए का मतलब है कि स्कीमा के तमाम जो आपके पास वैलिड बाइंडिंग का ना, तमाम जितने भी उसके एलिमेंट है वो वैलिड बाइंडिंग सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये तभी आपके पास पॉसिबल हो सकता है जब आपके जो वेरिएबल्स हैं ना, उनकी ना वेरिएबल की जो टाइप्स डिफाइन हो कि ये वैलिड है या नहीं है। वेरिएबल टाइप का डिफाइन होना मस्ट होता है इसके लिए, तो तब हम उसकी ना बाइंडिंग कर सकेंगे। प्रिसाइज फॉर रीडिंग प्रैक्टिस फॉर रीडिंग, यानी टाइप से रीडर को फ़ौरन समझ आ जाता है कि वेरिएबल का किस चीज़ को वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है। और दूसरा ये जो है ना, राइटिंग स्पेसिफिकेशन, इसका क्या मतलब है कि टाइप्स लिखने वाले को गाइड करता है कि ये हमें ना पता चल जाता है द थ्योरी टाइप्स कैन बी मेड डिसाइबल सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू चेक ऑटोमेटिकली दैट स्पेसिफिकेशन इज़ वेल टाइप्ड। और अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाने में भी ना ये चीज़ हमें मदद देती है, और एक तो रीडेबल ईजी हो जाता है और दूसरा इनकी ना लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना ईजी हो जाता है। यानी बस ना हम उसमें ना टाइप्स की ना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि हम क्यों डिफाइन करते हैं। यानी एक तो हमारा समझना ईजी हो जाता है, बाइंडिंग ईजी हो जाती है, और दूसरा हम उसको ईज़िली समझ सकते हैं, और तीसरा स्पेसिफ़िकेशन को समझना और लॉजिकली उनको ना इम्प्लीमेंट करना ईज़ी हो जाता है। बस ये बताया मैंने। एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, तो ये क्या करेगा, टाइप चेकिंग इज़ अ वैल्यूएबल वे ऑफ कैचिंग माइनर एरर्स। अगर कोई भी बीच में एरर्स मौजूद हैं तो हम उसको ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं, सच एज़ फंक्शन अप्लाई टू अ रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो ये सारे ना उन्होंने थोड़ी बहुत इसमें एग्जांपल दी है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। सिंटैक्स ऑफ टाइप क्या है, ज़ी नोटेशन के अंदर द एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ऑफ टाइप्स कैन बी टेकन। तो ये टाइप को इस तरह हमने सिंटैक्स इसका ये वाला यूज़ किया हुआ है, ये डबल डॉट यूज़ किए हैं इस टाइप ऑफ, और ये इक्वल का सिंबल यूज़ किया है। यहाँ पे ये गिवन टी और उसके अंदर ये नेम और टाइप, और उसके बाद सीक्वेंस की क्या टाइप है, और ये आइडेंटिटी, और उसके बाद उसकी क्या टाइप है, ये दस कॉरस्पॉन्डिंग विद द मोर इनफॉर्मल नोटेशन। यहाँ पे उन्होंने इनफॉर्मल सी नोटेशन यूज़ की है। नेक्स्ट, इफ़ गिवन इज़ अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ाबेट ऑफ नेम गिवन, ये चीज़ें इस तरह की ना कोई नहीं आती। सिमेंटिक ऑफ टाइप्स, इस चीज़ को देखते हैं, ये क्या कह रहा है आपको। semantic of types, so far types have been regarded just as a formal expressions, कि आपके पास हम टाइप्स को सिर्फ ना सिंबल्स वगैरह ही समझते हैं, आपके हम ना इनको फॉर्मल एक्सप्रेशन के तौर पर लेके चलते रहे हैं पूरे पहले पहले। लेकिन अब जो है ना, बट द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट अ टाइप दैट इट डिटरमाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज which are its element, we call this set a carrier of type। यानी असल बात में ये है कि हर टाइप एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, और इस सेट को कैरियर कहते हैं हम लोग। ये इस तरह करके हम इसको लिखेंगे, ये जो नेक्स्ट उन्होंने ना गिवन किया हुआ है, वी राइट कैरियर जी सेट ए फॉर जी सेट फॉर सेट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे जो कैरियर है और ये जी सेट, और इसके अंदर ना हमने ये पावर और ये टा का जो यहाँ पे हमने ये लैम्डा का सिंबल यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने उसका सिंटैक्स डिफाइन किया है। तो इस तरह के ना पेपर में कोई नहीं आने, बस आपने ना अपने अगर सेटिस्फेक्शन के लिए इनको पढ़ना है तो पढ़ लें। ये आपके पास ना एक स्ट्रक्चरल रिकर्जन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बस ये हाईलाइट हुआ है, वन है A1 जो है वो सबसेट है B1 का, और दूसरा A2 जो है वो सबसेट है B2 का। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, A1 और A2 ये दोनों जो है ना, जो सबसेट्स हैं उनको एक साइड पे कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों ही सबसेट हैं। A जो है वो मैप हो रहा है B1 के साथ, A2 जो है मैप हो रहा है B2 के साथ, ठीक है। टाइप स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ होती है, सब्स्टिट्यूशन सॉरी, टाइप सब्स्टिट्यूशन आपके पास when a generic schema is instantiated with actual parameters, types are filled in for the given set names which are formal parameters। यानी आपके पास जो जेनेरिक स्कीमाज में ना फॉर्मल टाइप पैरामीटर्स होते हैं, जब स्कीमाज यूज़ किया जाता है एक्चुअल टाइप्स उनकी जगह आ जाती है आपके पास, और इस प्रोसेस को ना टाइप सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। इसे फंक्शन टी सबसेट, यानी ये जो टी और इसके बाद सब और एसटी है ना, इसके थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास। अच्छा, ये जो प्रीवियस आपने स्लाइड में पढ़ा है ना टी सबसेट, उसकी ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं। द फंक्शन ऑन द प्रीवियस स्लाइड हैज़ अ सेवरल नोटवर्दी प्रॉपर्टीज, इट हैज़ अ सिंथेटिक प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है, सिंथेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी अगर सब्स्टिट्यूशन के डोमेन और रेंज के कुछ अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो टी सबसेट है ना, उसका रिजल्ट भी वही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेगा। यानी अगर उसमें जो सब्स्टिट्यूशन के हम डोमेन और रेंज के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, तो उसका जो रिजल्टेंट आपके पास होगा ना, तो वो भी उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके ना आपको
आपको रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल ये जो नीचे गिवन किया हुआ है ना, ये जो गिवन जी गिवन का हमने ये कीवर्ड दिया है, तो रिजल्ट के अंदर भी यही चीज़ आएगी, ठीक है? बस ये चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दिस इज़ प्रूव्ड बाय अ सिंपल स्ट्रक्चरल इंडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, या यहाँ पे ना उन्होंने इसका कुछ प्रूफ डिफाइन किया है, तो ये आपने करना हुआ तो कर लीजिएगा। एंड ये प्रॉपर्टी जो है ना आपके पास स्ट्रक्चरल इंडक्शन को के बारे में उसका प्रूफ प्रोवाइड करती है कि हम इसको किस तरह ना टाइप स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूशन के बाद मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है?